और यहाँ पे जितने भी हमारे ब्लॉक के बच्चे हैं वो कोचिंग पढ़ने के लिए, जहाँ तक कि उनके विद्यालय में स्कूल भी है, कोचिंग भी, लेकिन वो पढ़ने के लिए नगरनौसा ही आते हैं। तो इस उद्देश्य से भी हमारा नगरनौसा पंचायत बेस्ट है। आरोप तो कल लग गया सर के यहाँ छेड़खानी किया जाता है आप लोग के द्वारा। नहीं सर, ये आरोप जो है किसी विशेष के द्वारा लगाया गया। और दूसरी चीज है कि कल संडे था और संडे को विद्यालय जो है वो बंद होनी चाहिए, लेकिन विद्यालय वहाँ पे लोग कर्मचारी के मनमानी के कारण और विद्यालय खोल करके, और ऐसा जो है लोग। और रही बात अगर छेड़खानी का मामला, तो वहाँ पे जो बच्चे इल्जाम लगाएं कि यहाँ पे छेड़खानी होता है, वो उनका मार्केटिंग के साथ साथ कोचिंग क्लास टोटली नगरनौसा में ही विदित होता है, सुबह से लेकर शाम तक। तो हमें ये बताया कैसे वो अनशन, हाल ही कुछ दिनों में वहाँ पे छेड़खानी का मामला सामने आया था, कुछ पहले पे मर्डर हुआ था दिन दहाड़े मॉर्निंग समय, उसमें शायद 6 या 7 बजे के शाम के समय पे मर्डर हुआ था। क्या हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे हरिनारायण बाबू, मारे के समय में लास्ट में एक काम आप कर दीजिए, आप मरने के बाद भी हम लोग को दिल में रहेंगे, नहीं तो पूरे जीवन आप तो बदनाम नगरनौसा के नाम से हैं ही, मरने के बाद भी आपको हम सब एक बहुत ही गलत निगाह से, जब भी आपका इतिहास उल्टा जाएगा उसमें नगरनौसा के आप दोषी पाएंगे। इसलिए चच्चा आपसे अनुरोध है कि आप डिग्री कॉलेजवा के नगरनौसा में स्थापित करूँ और मरने के बाद भी अपना नाम यहाँ बना के जाइए। कुछ चंद लोगों के लिए आप अपना इमेज 45-50 साल की विधायकी को गंदा मत करिए चच्चा, यही हमारा विनती है। इससे तो तात्पर्य तो यही निकलता है ना कि संडे को स्कूल बंद होने के बाद भी संडे को गेट खोल करके सब बच्चों को एकजुट करना है, और उसमें कुछ कोई बाहरी आदमी नहीं है, वहीं का कुछ जो है बच्चे फिर संडे कैसे आए? यही तो प्रश्न उठता है, यही तो प्रश्न उठता है कि ये बच्चे कहाँ से आया। तो जो बच्चे वहाँ पे वो आए, जो बच्चे यहाँ पे निकालने के फलना चीज आई, से उस व्यक्ति से पूछा जाए कि संडे को खुला तो कैसे खुला। बिल्कुल प्रशासन के साथ साथ हरिनारायण बाबू का इसमें हाथ है, क्योंकि सबसे पहले जो भी कॉलेज का कमेटी होता है, ठीक है ना, कमेटी का जो मेंबर होता है उसमें कमेटी का मेंबर में वही कमेटी का मेंबर हो सकते हैं जिनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, या मैंने कि 10+2 में हमारे कॉलेज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो हरिनारायण बाबू जो है उसमें अपने कुछ ऐसे मेंबर को शामिल कर लिए हैं जिनका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है। बिल्कुल, तो हम हमेशा तो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जो भी मेंबर है स्कूल का, उसमें कहीं ना कहीं हरिनारायण बाबू के चाटे बट्टे ही जुड़े हुए हैं, सब जेडीयू के। बिल्कुल सब जेडीयू का ही है। और उसमें ये भी प्रशासन है कि जो बच्चे जिस कॉलेज से बिलोंग करेगा उसी का फैमिली या उन्हीं का जो अभिभावक जो रहेगा ना, वो कॉलेज कमेटी का जो सदस्य रहेंगे। लेकिन ऐसा है कि कब तक ये धरना चलेगा सर? ये जब तक डिग्री कॉलेज नहीं बन जाएगा तब तक ये धरना चलते रहेगा, और इससे भी अगर नहीं कुछ सुनवाई होता तो इससे भी आगे भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जो हो सकता है उतना हम लोग सीमा पार करने तक जो है डिग्री कॉलेज लेकर आएंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, आमरण अनशन तक करना पड़ेगा डिग्री कॉलेज लेकर। और नमस्कार, अभी मेरी मौजूदगी नगरनौसा प्रखंड के प्रखंड कार्यालय में है और यहाँ लोग अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। धरना इसलिए साहब कि डिग्री कॉलेज को कहा गया है कि मुख्यालय में होगा और यहाँ से डिग्री कॉलेज कहीं और चल गया है। अब किनके दबाव में गया हम नहीं जानते हैं, लेकिन इन लोग तो जानते जरूर है, इन लोग सब जानेंगे। सर आपका सबसे पहले स्वागत है। सर धन्यवाद। सर आप लोग धरना दिए अनिश्चितकालीन डिग्री कॉलेज चले गए, डिग्री कॉलेज कहाँ चले गए? डिग्री कॉलेज सर हमारे लोदीपुर में चला गया है, जहाँ पे जो है वो जनसंख्या मात्र 300 का जो है जनसंख्या है, और उधर का जो है वो 3 पंचायत उससे जो है वो लाभान्वित हो पाएगा। लेकिन अगर डिग्री कॉलेज नगरनौसा में कन्या उच्च विद्यालय में होता है तो पहली बात ये NH 38 से जुड़ा हुआ है, और इससे जो है 6 पंचायत तथा अन्य पंचायत भी इससे जो है सीधे लाभान्वित हो पाएंगे। सर नगरनौसा डिग्री कॉलेज की आप लोग मांग कर रहे हैं कई दिन से प्रदर्शन के, कौन कौन अधिकारी आप लोग से बात करना अभी तक आएगा? आज 5-6 दिन हो गए। अभी तक सर कोई भी अधिकारी जो है हम लोगों से बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं। लगभग जो है ये 5वां दिन जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी अधिकारी हो, प्रभारी हो, कर्मचारी हो या फिर कोई भी मंत्री हो, किसी प्रकार का जो है अभी कोई मिलने के लिए नहीं आए। आपके +2 उच्च विद्यालय के अध्यक्ष साहब और हमारे माननीय विधायक जी क्षेत्र में ही है कई दिनों से, क्या आप लोग से कभी संपर्क करने की कोशिश की है? नहीं सर, कोई संपर्क नहीं हुआ सर, कोई जहाँ तक कि हम लोग जो है उनसे इस बात को लेकर के मिलने उनके आवास पर ही गए, और उनसे जो ये आश्वासन मिला कि नहीं ठीक है, यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज के लिए गर्ल्स हाई स्कूल जो है वो इनफ जमीन है वहाँ पे, और हम बता दें कि वहाँ पे 12 कमरा और एक बड़ा सा सभागार भवन और वो जो है फील्ड उसका मैदान भी अपना है, और वो
अटैच है वो +2 हाई स्कूल नगरनौसा के ग्राउंड से। अगर उसकी थोड़ा दीवार को अगर तोड़ दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो बहुत स्पेस वहाँ पे हो जाएगा। कुछ लोग को तो यही कहना है सर कि जब डिग्री कॉलेज लोधीपुर चला गया तो अब वापस यहाँ नहीं आ सकता। नहीं सर, ये डिग्री कॉलेज जो है पहले मंत्री जी ने हमारे माननीय एमएलए साहब हरिनारायण सिंह जो है वो हमारे क्षेत्र के कुछ लोगों को ये आश्वासन भी दिया और पूरे विश्वास के साथ उन्होंने कहा है कि डिग्री कॉलेज जो है नगरनौसा में ही खुलेगा। और दूसरी चीज, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है कि डिग्री कॉलेज जो है हर एक प्रखंड के जो है केंद्र में खोला जाएगा, मुख्यालय में खोला जाएगा, जो कि हमारा नगरनौसा पंचायत वो मुख्यालय में पड़ता है और हर चीज से ये जो है वो संपन्न है। लोगों की सुविधाओं को देखते हुए या फिर लोगों के आवागमन की सुविधा को देखते हुए या फिर यहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, किसी प्रकार का सुनसान इलाका नहीं, एकदम बिल्कुल सड़क के किनारे है। आइए और शांतिपूर्ण जो है वहाँ वातावरण है। और यहाँ पे जितने भी हमारे ब्लॉक के बच्चे हैं वो कोचिंग पढ़ने के लिए, जहाँ तक कि उनके विद्यालय में स्कूल भी है, कोचिंग भी, लेकिन वो पढ़ने के लिए नगरनौसा ही आते हैं। तो इस उद्देश्य से भी हमारा नगरनौसा पंचायत बेस्ट है, अच्छा है। आरोप तो कल लग गया सर कि यहाँ छेड़खानी किया जाता है आप लोग के द्वारा। नहीं सर, ये आरोप जो है किसी विशेष के द्वारा लगाया गया। और दूसरी चीज है कि कल संडे था और संडे को विद्यालय जो है वो बंद होनी चाहिए, लेकिन विद्यालय वहाँ पे लोग कर्मचारी के मनमानी के कारण और विद्यालय खोल करके और ऐसा जो है लोग किए गए हैं किसी के द्वारा। क्या लग रहा है कि विद्यालय किसी दबंग के कब्जा में? हाँ बिल्कुल, तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि संडे अगर कब्जा में नहीं है तो अगर जो है वो वहाँ पे अगर खुला है तो उसका कुछ जो है लिखित होगा कि हाँ सर हम संडे को वहाँ पर कुछ करेंगे, कुछ प्रदर्शन करेंगे या कुछ हम काम करेंगे, तो उसका लिखित कुछ होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब किसी प्रकार का जो है कार्य करते हैं नगरनौसा +2 हाई स्कूल में, तो मैम को हम लोग पूरी संज्ञान दे करके काम करते हैं, लिखित के साथ हम लोग काम करते हैं कि हाँ मैम हमें आपका कमरा लेना है या हमें आपका फील्ड लेना है या कुछ करवाना है। तो सर धरना पे बैठे हुए आज 5-6 दिन हो गया, कारण क्या है? कारण है कि डिग्री कॉलेज जो खुलना है नगरनौसा प्रखंड मुख्यालय में खुलना था, लेकिन हमारे माननीय विधायक जी के कारण जो है लोधीपुर हाई स्कूल के मैदान में, हाई स्कूल के उच्च विद्यालय में खोला जा रहा है और उसी के लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और आज 5-6 दिन से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को पूर्ण रूप से कोई आश्वासन नहीं मिला है, नहीं कोई पदाधिकारी मिलने आए हैं और इसी के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना पर प्रखंड मुख्यालय में जमे हुए हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग धरना देने से कॉलेज वहाँ चले, डिग्री कॉलेज नगरनौसा में आ जाएगा? कि कुछ लोग का कहना है कि वहाँ चले तब यहाँ आ ही नहीं सकता। मैं इस पे सवाल करता हूँ। जैसे आ ही नहीं सकता की बात यहाँ पर यह है कि सरकार की घोषणा है कि प्रखंड मुख्यालय में ही डिग्री कॉलेज खुलना है, तो फिर लोधीपुर में क्यों खुलेगा, नगरनौसा प्रखंड में क्यों नहीं? और दूर दराज गांव देहात से बच्चे बच्चियां जो भी है सब यही नगरनौसा नहीं खुलेगा सर। कल आरोप लगा है क्या यहाँ के बच्चे छेड़खानी करते हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे बच्चियां भी मौजूद हैं, इनसे भी इंटरव्यू ले सकते हैं। यहाँ सब बच्चियां आती हैं, बढ़िया से पढ़ लिख करके जाती है। आज तक कोई सब इसका मतलब किसी आप लोग प्रकार का केस मुकदमा थाना में दर्ज नगरनौसा को बदनाम किया जा रहा है ना जी? क्या आप लोग नगरनौसा वासी जितने छेड़खानी करते हैं क्या सर? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है? सर्वप्रथम आपको कहना चाहता हूँ क्या जी, इसमें बिल्कुल प्रशासन के साथ साथ हरिनारायण बाबू का इसमें हाथ है, क्योंकि सबसे पहले जो भी कॉलेज का कमेटी होता है, ठीक है ना, कमेटी का जो मेंबर होता है उसमें कमेटी का मेंबर में वही कमेटी का मेंबर हो सकते हैं जिनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं या मैंने कि 10+2 में हमारे कॉलेज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो हरिनारायण बाबू जो है उसमें अपने कुछ ऐसे मेंबर को शामिल कर लिए हैं जिनका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता नहीं है। जैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ सुरेश बाबू, सुरेश डॉक्टर जो है, ठीक है ना, इनका बच्चा जो है उसमें एडमिशन भी नहीं है, लेकिन तब पर भी वो कमेटी के मेंबर बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें पर्सनली अगर देखा जाए तो विधायक जी का ही हाथ है, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं कि नगरनौसा डेवलप करे और नगरनौसा आगे तरक्की करे। और रही बात अगर छेड़खानी का मामला, तो वहाँ पे जो बच्चे इल्ज़ाम लगाएं कि यहाँ पे छेड़खानी होता है, वो उनका मार्केटिंग के साथ साथ कोचिंग क्लास टोटली नगरनौसा में ही विदित होता है, सुबह से लेकर शाम तक। तो हमें ये बताया कि कैसे वो अनफील करते हैं। एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट में कम से कम 1000 लोग एनी टाइम रहते हैं, जब इतना 1000 लोग के सामने छेड़खानी हो जाता है तो वो तो सुनसान है सर, वहाँ क्या होता है? बिल्कुल सुनसान। हाल ही कुछ दिनों में वहाँ पे छेड़खानी का मामला सामने आया था, कुछ पहले पे मर्डर हुआ था दिन दहाड़े, मॉर्निंग समय उसमें शायद 6 या 7 बजे के शाम के समय पे मर्डर हुआ था। तो कहीं ना कहीं और देखा जाए कि जैसे अगल बगल जितने भी पंचायत हैं, सबसे पहले प्राथमिकता है कि प्रखंड मुख्यालय में देने के लिए। सेकंड चीज क्या कि जितने भी पंचायत के जो लोग हैं वो यहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे अगर
खपड़ा है या कहीं पे भी कोई भी गांव वगैरह रहेगा तो वो 5 रुपया दे करके अपने नगरनौसा में आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके गेला के बाद फिर वो ट्रेवलिंग करके जो गरीब आदमी है फिर 500 रुपया 10-20 रुपया दे करके फिर वहां पे जाएंगे ट्रेवलिंग खर्च से। और जाकर देखा जाए तो नगरनौसा से लेकर लोदीपुर का जो दूरी है मोटा मोटी 3 से 4 किलोमीटर है और बीच में सुनसान पड़ता है। और कहाँ पे जाने के दौरान क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा किसी को नहीं पता है, क्योंकि वहाँ पे आइंदा ऐसा होते रहता है हमेशा। तो दूरियां तो आप 3-4 किलोमीटर बोल दिए सर, लेकिन दूरी तो कम से कम 1 किलोमीटर लगभग। 2 किलोमीटर है ना, जैसे अगर मान क्या लीजिए- किलोमीटर? हाँ 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, हाँ 2 किलोमीटर है। हाँ, तो वहाँ के जो विद्यालय जो आरोप लगाया गया है एकांत विद्यालय, पहली बात तो कल संडे था सर, संडे को विद्यालय खोलने का आदेश है बिना कोई जानकारी बिना कुछ। बिल्कुल नहीं है, जिससे आपको पता स्पष्ट चल रहा है कि कुछ इसमें जो लोग हैं प्रशासन के लोग भी हैं जो हमारे नेता जो जुड़े हुए हैं वो नहीं चाहते कि नगरनौसा का तरह के हो बच्चे कुछ विकसित करें। क्या लगा कि वो विद्यालय किसी दबंग के कब्जा में है जो कि इससे तो तात्पर्य तो यही निकलता है ना कि संडे को स्कूल बंद होने के बाद भी संडे को गेट खोल करके सब बच्चों को एकजुट करना है और उसमें कुछ कोई बाहरी आदमी नहीं है, वहीं का कुछ जो है बच्चे फिर संडे कैसे आए? यही तो प्रश्न उठता है, यही तो प्रश्न उठता है कि ये बच्चे कहाँ से आया। तो जो बच्चे वहां पे वो आए, जो बच्चे यहाँ पे निकालने के फलना फलना चीज आई से उस बच्चियों से पूछा जाए कि संडे को अगर खुला तो कैसे खुला। सर नगरनौसा में डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं, लोदीपुर में चल के क्या कहेंगे? 5 दिन से धरना आप लोग दिए हुए हैं। हम लोग 5 दिन से धरना हम सही दिए हुए हैं। जब सरकार द्वारा मनोनीत किया गया है कि प्रखंडीय स्तर पर डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए, तो हम शिक्षा विभाग से या शिक्षा मंत्री जी से पूछते हैं या हरिनारायण बाबू से पूछते हैं कि यह कॉलेज वहाँ लोदीपुर में कैसे चल गया। अगर आपसे पद नहीं संभलता है तो आप इस्तीफा दीजिए। और यह हरिनारायण बाबू से हम पूछा कैसे चल गया वहाँ, जबकि यहाँ सब चीज़ है, थाना है, अस्पताल है, प्रखंड है, ब्लॉक है, सब चीज़ यहाँ है। यहाँ का जनसंख्या ज़्यादा है, फिर ये कौन ग्राउंड पर वहाँ भेज दिए हैं? वैसे कार्यकर्ता ग्राउंड में भेज दिया गया होगा क्या सर? बिल्कुल, तो हम हमेशा तो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जो भी मेंबर है स्कूल का उसमें कहीं ना कहीं हरिनारायण बाबू के चाटे बट्टे ही जुड़े हुए हैं। सब जेडीयू के? बिल्कुल सब जेडीयू का ही है। और उसमें ये भी प्रशासन है कि जो बच्चे जिस कॉलेज से बिलोंग करेंगे उसी का फैमिली या उन्हीं का जो अभिभावक जो रहेगा ना वो कॉलेज कमेटी का जो सदस्य रहेंगे, लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं नगरनौसा के बच्चों के छल किया जा रहा है। सर 3 से 4 दिन से विधायक जी क्षेत्र में ही है, हर जगह भोज खा रहे हैं। खपरा आपके बगल में खपरा में खा लिए, भोवी में जन्मदिन में कल गए हुए थे, चंडी में गए, हर जगह आप लोग से मिलने का प्रयास कभी किए? वो बिल्कुल नहीं, कभी भी देखने भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है सर। तब इनमें तो बिल्कुल उन्हीं का हाथ ही लग रहा है, क्योंकि अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। क्योंकि हमारा शिक्षा विभाग का कहना है कि जो भी कॉलेज वगैरह रहेगा डिग्री कॉलेज, ठीक है ना, वो मुख्यालय में ही रहेगा जिसे पूरे के पूरे लोगों को लाभान्वित इससे हो, लेकिन ऐसा है ही नहीं। क्या लग रहा है कि कब तक ये धरना चलेगा सर? ये जब तक डिग्री कॉलेज नहीं बन जाएगा तब तक ये धरना चलते रहेगा। और इससे भी अगर नहीं कुछ सुनवाई होता तो इससे भी आगे भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हाँ, जो हो सकता है उतना हम लोग सीमा पार करने तक जो है डिग्री कॉलेज लेकर डिग्री कॉलेज लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, आमरण अनशन तक करना पड़ेगा, डिग्री कॉलेज लेके रहेंगे। सर नगरनौसा में 5 दिन से धरना चल रहा है डिग्री कॉलेज लेकर, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं हरिनारायण बाबू से पूछना चाहते हैं कि 45-50 साल से वो विधायक हैं। जब चुनाव की रैलियां होती हैं तो उनको नगरनौसा हाई स्कूल प्रखंड जाना था, तो वहाँ पे भीड़ जुटे। जेपी नड्डा भी आए। हाँ, जब भी जितना बार चुनाव जीते हैं नीतीश बाबू को बुलाकर नगरनौसा प्रखंड में रैलियां करते हैं कि यहाँ मुख्यालय है, यहाँ भीड़ जुटेगा। आज उनको चंद लोगों की चंगुल में बज कर वो जो देहात में लोदीपुर में डिग्री कॉलेज का स्थापना किए हैं उनसे उसको कुछ नहीं बुझा रहा है। इसलिए चच्चा हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे हरिनारायण बाबू, मारे के समय में लास्ट में एक काम आप कर दीजिए। आप मरने के बाद भी हम लोग को दिल में रहेंगे, नहीं तो पूरे जीवन आप तो बदनाम नगरनौसा के नाम से है ही। मरने के बाद भी आपको हम सब एक बहुत ही गलत निगाह से, जब भी आपका इतिहास उल्टा जाएगा उसमें नगरनौसा के आप दोषी पाएंगे। इसलिए चच्चा आपसे अनुरोध है कि आप डिग्री कॉलेजवा के नगरनौसा में स्थापित करो और मरने के बाद भी अपना नाम यहाँ बना के जाइए। कुछ चंद लोगों के लिए
आप अपना इमेज 45-50 साल की विधायकी को गंदा मत करिए चचा, यही हमारा विनती है आपसे। देखिए एसएफआई का सचिव साहब है, जिला सचिव 5 दिन से धरना पर। अच्छा जी, जिलाध्यक्ष क्या 5 दिन से सबसे पहले तो नगर नौसा डिग्री कॉलेज बचाव महाअभियान में आपको नालंदा जिला कमेटी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो नगर नौसा में जो डिग्री कॉलेज की बात हो रही है, ये आज से 2024 से हम लोग लगे हुए हैं इसके पीछे। हर एक जगह पे हिलसा अनुमंडल बिहार शरीफ डीएम साहब को भी दिए और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आने वाले टाइम में हम इसको संज्ञान में लेंगे। और नीतीश जी का ये विजन था कि नगर नौसा में जो डिग्री कॉलेज हो वो नगर नौसा प्रखंड कार्यालय पे बने, लेकिन किसी साजिश के तहत एक डिग्री कॉलेज नगर नौसा में न बनकर कैला के लोदीपुर पंचायत में बना है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और नगर नौसा लोगों के लिए ये बहुत ही शुभचिंता की बात है कि इस पर सोचना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। धरना कब तक चलेगा? धरना तो अनिश्चितकालीन धरना हम सबका है, लगातार 20 तारीख से देखे ना रोड पे भी थे और यहाँ भी है।